हाय गाइस, हाय गाइस। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ पीबीएस टॉक। हटा। ये है मेरे मैं हूँ मैं एक सेकंड, फिर कौन किसको बजा रहा है? हम दोनों ही बज रहे हैं। ये मिस्ट्री है ब्रो। चलो भाई। हाय गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ पीबीएनजी टॉक्स। मैं हूँ पुच्चू जे के शुभम और मैं हूँ बुग्गू जे के दीपक। और आज हम बात करने वाले हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ओह, इंटरेस्टिंग। शुरू करने से पहले ओ यार, चीयर्स। BBNJ. तो दीपक, हमने पिछले एपिसोड में बात करी है डिवाइन चीज़ों के बारे में, भूत पिशाचों के बारे में। और भाई ये दोनों चीज़ें तो होगी ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक है एक वाइट है, दो पहलू हैं। लेकिन इसके बीच के एरिया होते हैं ग्रे, जिन्हें कहते हैं मिस्ट्रीज। यस, तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे भाई। लेट्स गो ब्रो। मिस्ट्रीज वो चीज़ें हैं भाई जो हमारे सामने हैं पर उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सही बात है। तो भाई दीपक भाई, तू बता कोई ऐसी चीज़ तो तुझे पता हो या किसी ने कभी बताई हो कि क्या कुछ अलग चीज़ें हो रही है दुनिया में। भाई, आई थिंक आई हैव जस्ट द वेरी ऑन स्पॉट टॉपिक फॉर यू। ये भाई इनफेमस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है। ओके। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है फुल पावर। सोवियत यूनियन नोटिस करता है कि ये जो जर्मन नाजीज हैं, इन लोगों ने भाई अपने सोल्जर्स को मेथाम्फेटामिन के साथ 3-4 ड्रग्स मिलाकर एक ऐसा पोटेंट एक डोज बनाई है कि साला वो ले रहे हैं और 2-3 दिन तक तो मार रहे हैं भाई। उनकी रशियन सोवियत वालों की इधर चलाए जा रहे हैं, जो थकने को राजी नहीं। सोवियत यूनियन वाले कह रहे हैं दैट वी हैव टू फाइंड समथिंग सिमिलर। एक पागल साइंटिस्ट ने बोला मैं बनाऊंगा, आई गिव मी दिस जॉब, आई डू इट। उसने ये बोला कि मैं जो ड्रग बनाऊंगा वो गैशियस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में हो। हाँ भाई। इन्होंने 5 हार्डन्ड क्रिमिनल्स कन्विक्टेड फॉर रेप, मर्डर, एवरीथिंग, गंदे से गंदा सोच ले, 5 ऐसे बंदे पकड़े। ठीक है, और उनको बोला कि फॉल्स प्रॉमिस था कि हम आपको 30 दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होना है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आपको पूरा जस्टिस और पूरा कंप्लीट फ्रीडम है। यू आर फ्री टू डू वट एवर द यू वांट टू डू। ठीक है, और वो खुश हो गए भाई, कह रहे ठीक है। अब भाई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। पहले दिन वो 5 कैदी एक ऐसे चेम्बर टाइप में है। ठीक है, पूरे रूम में ना ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स कह रहा हूँ, होल्स बना रखे हैं जहाँ से गैस आ रही है। ठीक है, ठीक है। 1-2 कैमराज हैं और कैमराज के साइड में वो है माइक्रोफोन। ठीक है भाई, पहले दिन तो भाई गैस आ रही कंटिन्यूसली। ठीक है, हर बंदा खुश एकदम भाई, दे आर जस्ट हैप्पी टू बी आउट ऑफ जेल। मतलब उनको पता है कि खुश है, अपना सब कुछ मिल रहा है खाने पीने का, तो खुश है हाँ, अपना और वो जेल से बाहर निकल गए, उनके लिए तो वही हाँ, जेल में खाना बनाने से अच्छा तो वहाँ खुश थे वो लोग। हाँ, अब आए भी वही बनाने ही थे। ये उनको पता नहीं था। ठीक है, तो भाई अब क्या होता है, पहले दिन तो भाई स्मूथ सेलिंग। ठीक है, सारे बंदे आपस में बात कर रहे हैं, मस्ती चल रही है, जेल की बातें बता रहे हैं, मेरे साथ ये बता वो बता। दूसरे दिन भाई सब सही चल रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही, हर बंदा खुश है। भाई जो साइंटिस्ट और जो पूरी टीम थी ना, इन ये हो गए बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, कह रहे कि यार भाई दिस माइट जस्ट वर्क, ये तो भाई काम कर ही जाएगा। 2 दिन से भाई किसी ने भी कोई उटपटांग सा साइन नहीं दिखाया नेगेटिव कि चीजें कुछ हुई नहीं थी वहाँ पे अब तक। हाँ। अब भाई तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन इस तीसरे दिन की हर चीज की भाई। अब आता है मज़ा। ठीक है, एक बंदे को ना हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सम टाइम लेटर इन दैट डे एक बंदा 3-4-5 घंटे के लिए एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स ही स्क्रीमिंग, और उसके वोकल कॉर्ड्स इतने ऐसा सीन होता है फट के बाहर आ जाते हैं फ्रॉम हिज थ्रोट। ठीक है, ऐसे बाहर आ जाते हैं पूरे। भाई वो कहते हैं कि इसको तो भाई बंद करना पड़ेगा, बट उसने बोला कि नहीं, चलने दो, देखते हैं, थोड़ा टाइम और खींचो, देखते हैं। भाई चौथे दिन क्या होता है, वो काउंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बंदा तो गायब है, 5 बजे बंदा गायब। 5 में से एक बंदा गायब। इन आउट का सिर्फ एक तरीका है, और वो बाहर से बंद कर रखा है इन लोगों ने। बंदा हाँ। गया कहाँ है? एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो खोल तो सकते नहीं गेट को हाँ भाई। हाँ, और अभी तक ना, अब तक जब इन्होंने नोटिस करा कि एक बंदा नहीं है, चारों के चारों बंदे दे वर सफरिंग फ्रॉम सिवियर पैरानोया, बहुत गंदी हालत हो रखी थी सबकी। ठीक है, ये कहते हैं कि वी आर ओपनिंग द गेट्स, हम गैस बंद कर रहे हैं, गेट खोलने वाले हैं हम। इन्होंने जो 4 बंदे बचे हुए थे, उन्होंने बोला कि अगर आप अंदर आए हम आपको मार देंगे, हमें सिर्फ गैस चाहिए, ऑल वी नीड इज द गैस, अदरवाइज वी ऑल विल डाई। लत लग गई उनको मतलब। बहुत गंदी। ठीक है, अब क्या होता है, उन्होंने भाई दरवाज़ा तो खोला नहीं, बट उन्होंने गैस बंद कर दी। जैसे गैस बंद करी भाई, अंदर शोर शराबा, भाई लोग सर पीट रहे हैं दीवार में
कि नहीं हमें गैस चाहिए, तो उन्होंने छोटे छोटे डोजेस देना शुरू कर दिए। इनको यहाँ पे पता चल गया था दैट द एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू फेल वेरी बैडली, ठीक है। अब भाई गैस धीरे धीरे दे रहे हैं। अगले दिन 5th डे पूरी टीम एंटर करती है वहाँ पे जहाँ पे सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और ऐसे जो एक विंडो थी, विंडो में देखते हैं कि सिर्फ एक बंदा सामने बैठा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टॉर्सो उसका फटा हुआ है, ऑर्गन्स उसके पूरे बाहर आ रहे हैं। ओह शिट, ठीक है, गले पे यहाँ पे एक पूरा चंक ऑफ मांस गायब है, और आपको अंदर का सब दिख रहा है, ठीक है। अब तो वो कहता है कि भाई दिस इज इट, ये तो बहुत हो गया, घिनौना हो गया भाई, तो बहुत ज़्यादा। गैस बंद करी, जो भी थोड़े बहुत डोसेज चल रहे थे वो भी बंद करी, दरवाज़ा खोला, अंदर जाके देखा एक बंदा दूसरी तरफ, मतलब पूरे रूम में बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं एक एक कोने में। एक बंदे ने ही हैज़ लेजिट ईटन द टेस्टिकल्स ऑफ अनदर गाय, ठीक है। एक बंदे ने अपना ही हाथ पूरा ऐसे बीच में से फाड़ के दूसरा हाथ अंदर डाल दिया है, एंड दे आर लाइक कि रैप दिस शिट अप राइट नाउ, इन सबको लेकर चलो अस्पताल में भाई, ठीक है। अब लेकर जाते हैं वहाँ पे, इनको इतने ज़्यादा सेडेटिव्स दिए विच वर लिटरली इनफ टू सेडेट अ स्पेनिश बुल, एक बंदे को इतना एक दिया बंदे कि को एक दिया। सांड सुलाया जा सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है। हालत किसी की नहीं थी, लेकिन साला सो नहीं रहा था कोई। शिट भाई, ये तो बहुत ठीक है। क्रेजी शिट है। कुछ दिनों बाद जब इनको होश आता है, तो जो पूरी टीम थी, साइंटिस्ट एंड whoever there were, रिसर्चर्स एंड ऑल, वो उन्होंने पूछा कि जो पांचवा बंदा है कहाँ है, वेयर इज दैट गाय। हाँ, वो तो शुरू में गायब होगा, तूने बताया जैसे पांचवा बंदा। उसमें एक बंदे ने बोला कि यू विल नेवर फाइंड हिम, वी एट हिम अलाइव, फ्लैश बोन्स इंक्लूडेड। अबे वो चारों मिलकर उसकी हड्डियां में चबा गए। एग्जैक्टली, ठीक है। ओ भाई, ये फिर तो मैटर है। फिर उन्होंने, उनकी टीम में से किसी ने पूछा उससे, एक बंदे से जो बेड पे लेटा हुआ था, कि व्हाई डिड यू डू व्हाट यू डिड। तो वो कह रहा है यू कांट पुट इट ऑन अस, वी आर द रिजल्ट ऑफ योर क्रेजीनेस। भाई ये तो बहुत गहरी बात बोल गया। अब नाउ द रीजन व्हाई दिस इज अ मिस्ट्री is because after the war 99.9% of the proof that this ever happened was reportedly burnt, कि ऑफ द रिकॉर्ड्स एकदम हटा दो, रखना ही नहीं। बट एक कोई रिसर्चर होगा भाई, उसने कुछ ना कुछ पन्ने वन्ने इकट्ठे करके ना एक ये क्रक्स बनाया पूरी बात का कि हुआ क्या होगा। भाई बहुत जेन्युइन, मतलब इतनी में इंफॉर्मेशन मिल रही है चीज का, भाई तो बहुत बड़ी चीज है भाई। सीरियसली तू इमेजिन कर कि इतनी, ये अपने आप में बहुत हॉरिफिक चीज है यार तू मुझे बता रहा था ना कि वो बंदा खा गए भाई, मतलब बता, कैनिबल्स में कन्वर्ट हो गए भाई वो। फ्लैश एंड बोन्स इंक्लूडेड। अब वो दूसरे बंदे का आ गया भाई यार बड़ी गलत। एक सेकंड, ऐसी भी क्या दोस्ती इतना क्या भी नहीं होना चाहिए। Exactly. चल भाई, तूने भाई बहुत जेन्युइन बताया भाई, मतलब काफी ग्रुसम चीज थी ये भाई बहुत अच्छा, थोड़ा सा लाइट करते हैं भाई। तू मुझे बता, तू अगर तेरे को कुछ ऐसी बात पता है तो। भाई देख, एक जगह है यूएस में, एरिया 51। ओह, व्यूअर्स को भी पता होगा, तेरे को पता होगा, बहुत मतलब ऐसी जगह है, ताले बंद कर रखे हैं, देखने नहीं देते अंदर है क्या। ऐसा क्या चल रहा है भाई? भाई अंदर चल रही है पार्टी, तेरे को बता रहा हूँ मैं। सारे बैठे हैं, प्रेसिडेंट मिल गए वहां पे और चल रही पार्टी। मैम मे आई कम इन? चल बैक टू द पॉइंट। हाँ, बैक टू द पॉइंट। जो एरिया 51 है उसके बारे में भाई बहुत सारे रूमर्स हैं, जैसे कि भाई वहाँ पे एलियंस रखे गए हैं, वहाँ पे स्पेसशिप्स वगैरह भी आई हुई हैं भाई, लगता है ऐसा रूमर्स फैलाए गए हैं, और वहाँ पे मिलिट्री के अपग्रेडेड वेपन्स टेस्ट होते हैं भाई। लेकिन भाई एक बंदा है बॉब लाजार, फिजिसिस्ट है भाई वो बंदा, उसने भाई एक इंटरव्यू में बात बताई थी कि वहाँ पे एक काफ़ी मोटी ग्रंथ रखी हुई है, मतलब किताब रखी हुई है बहुत मोटी, जो रिलीजन के ऊपर है, और उसके अंदर लिखा गया है, एलियंस के हिसाब से लिखा गया उसके अंदर, कि हम लोग जो हैं सिर्फ सोल्स रखने के लिए एक तरह के कंटेनर हैं। और भाई एलियंस ने ही रिलीजन दिया था हम लोगों को, ताकि जो ह्यूमंस हैं रूल्स और रेगुलेशन साथ रहें, मतलब एक कायदे से रहें तरीके से। और भाई जो सबसे बड़ा उसने क्लेम मारा था, जीजस और दो बंदे जो हैं वो, उनको इंजीनियर किया गया था, उनके डीएनए को फुल पावर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। यस भाई। भाई मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जीसस ओनली हैड वन क्रोमोसोम, द वाई क्रोमोसोम, व्हिच द गॉड प्लांटेड इन वर्जिन मैरी। मतलब होते तो वैसे दो हैं, मतलब उसमें एक्स वाई होते हैं, लेकिन उसमें वाई था। एग्जैक्टली, दैट इज गुड शिट। और मैंने ये भी पढ़ा था। अब भाई, अब अगर मिस्ट्री के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ऐड कर ही देता हूँ। उसके अंदर ये था कि जब वर्जिन मैरी का बर्थ होने वाला था, जब जीसस का बर्थ होने वाला था, कोई बात नहीं, हो जाता तो ये हुआ था जब वर्जिन मैरी का बर्थ कब हुआ था?
बताओ। कमेंट्स में, ठीक है। तो जब जीसस का बर्थ होने वाला था तो वर्जिन मैरी एक ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई को फॉलो कर रही थी, जो लोग कहते हैं वाज ऑब्वियसली एलियन शिप, एग्जैक्टली वो जो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं रेज आती है। जिससे जादू आया था। हाँ, वो वाली भाई। तो भाई लेकिन जो सबसे बड़ा क्लेम जो मैं बताया तेरे को भाई, जीसस और जो 2 लोग थे बट ये किताब का क्या सीन है भाई? भाई, अब रखी हुई है भाई, लेकिन भाई उसका प्रूफ कैसे नहीं मिला, क्योंकि जो ये बंदा था इसके सारे नाम निशाने मिटा दिए भाई। बॉब लज़ार के। बॉब लज़ार के, जहाँ पढ़ता था वहां से इसका नाम मिटा दिया, जहाँ ये काम करता था वहां से नाम मिटा दिया, हर जगह से निस्तो नाबूद कर दिया बंदा भाई। ये कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी साबित न कर पाया बंदा, निस्तो नाबूद एकदम तरीके से, मतलब मिटा दिया सब कुछ कि बंदा कैसे प्रूव करेगा इस ऑफ बात को। ऑफ द रिकॉर्ड कर Off दिया the record कर कि दिया हम भाई। हमसे एसोसिएटेड ही नहीं था, व्हाटएवर ही इज सेइंग इज बुलशिट। हाँ, और लेकिन उसका कहना ये है कि वो एरिया 51 में काम करता था भाई। अब प्रूफ कैसे देगा बंदा, क्योंकि भाई हर जगह से तो उसका सिस्टम ही गायब कर दिया हाँ, तो बंदे का। हियर से है, मतलब वही अनदर मिस्ट्री एट द एंड मिस्ट्री निकली भाई वो मूवी। एट द एंड हमारे लिए ही है भाई, अनदर टॉपिक। गुड जॉब बॉब लज़ार। वेरी गुड जॉब। बट यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भाई, रिलीजन पे किताब है तो तुम, और वो भी कह रहा है कि एलियंस ने उसमें चीजें लिखी हुई हैं। अगर रिलीजन पे किताब है तो क्लासिफाइड क्यों है? अब भाई वही है ना, वो भाई लोग बताते नहीं है ना अपने यूएस वाले। लिखा होगा उसमें कि भाई हमने ही पिरामिड बनाया था। हो सकता है You भाई, never बिल्कुल know, हो bro. सकता है भाई, बिल्कुल कोई है ना? बड़ी बात नहीं है। भाई मतलब किन हेल ब्रो। तू बता और कोई भाई तेरे पास कोई स्टोरी हो तो हाँ यार। भाई, मेरे को जस्ट अभी याद आया इससे। बता भाई। मेरे को ये याद आया, मैंने ना अभी बहुत बहुत वेरी रिसेंटली मैंने एक बात पढ़ी थी। दिस थिंग इज नोन एज द थर्ड मैन फैक्टर। थर्ड मैन फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, चल आई स्टार्ट विद अ रियल लाइफ स्टोरी। Okay. ठीक है, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ किसी एक ऐसे कंट्री साइड पे रहता है, और ऐसे रोड जा रही है, रोड की साइड में ना नदी है 40-50 फीट नीचे, और बचपन से ही ना ये लोग छलांग कूदते हुए ऐसे छलांग लगा रहे, डुबकी मार रहे हाँ, हैं, मस्ती जैसे बच्चे करते हैं अपनी जैसे यार, जैसे हाँ। हमारे गांव में भी होता है यार, नहर में कूद गए आते जाते बच्चे। ठीक है, तो वन फाइन डे द गाय डिसाइडेड टू टेक अ नाइस लॉन्ग रन अप। कह रहा मैं पीछे से भगता हुआ आऊंगा और एक स्टेप पे पैर रख के कूदूंगा हवा में और पूरा फ्लिप करते हुए अंदर जाऊंगा। फुल कलाबाजी है एकदम मस्ती भाई। ठीक है, वो बड़ा हरामी बच्चा भाई, भागा भागा भागा, जैसे उसने पैर रखा ना, पैर कर गया स्लिप, 40-50 फीट फेस फर्स्ट बंदा गिरा पानी में। नॉर्मल। ठीक है, तो पड़ गई, पूरा शरीर पैरालाइज्ड, एंड विद इन अ सेकेंड, जो बताता है विद इन अ सेकेंड वो एक किसी कमरे में बेड पे लेटा हुआ है, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, आंखें भी, आई बॉल्स आल्सो इज नॉट एबल टू मूव, मतलब फुल बॉडी उसकी कुछ करने लायक नहीं बंदा, कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ऑल ही कैन सी, कमरे का दरवाजा है साइड में, और एकदम से वो दरवाजा खुलता है, ही कैन सी समबडी स्टैंडिंग देयर। ठीक है, और वो जो फिगर है वो ये बोलती है उसको कि इट इज नॉट योर टाइम येट, आई एम सेंडिंग यू बैक। मतलब कोई गेट से आया, किसी ने उसको बोला कि तेरा टाइम नहीं हुआ है, आई एम मैं तुझे सेंडिंग वापस यू भेज बैक। रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अब एक और स्टोरी बताता हूँ भाई। एक बंदा अपने सारे दोस्तों के साथ ना हॉर्स बैक पैकिंग के लिए पहाड़ों वहाड़ों में जाता है। ठीक है, उसके सारे दोस्त आगे चले जाते हैं, वो पीछे होता है, कह रहा है यार ये ना मुझे एक रास्ता लग रहा है जो मुझे जल्दी पहुंचा देगा जहाँ हमने जाना है, तो मैं आई विल गो फ्रॉम हियर। भाई वो अपने घोड़े से नीचे कूदा, पैर स्लिप करा, गिरता 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 पहाड़ से नीचे उसके दोनों पैर टूट गए। ओह शिट। ठीक है, दिस इज अ रियल स्टोरी बाय द वे। घोड़ा कोई है नहीं भाई, घोड़े के ऊपर बैठने वाला कोई नहीं, तो घोड़ा कह रहा मैं तो चला भाई घोड़ा अपना। कह रहा नहीं, तेरी तो बन गई घोड़ी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, एकदम सही, घोड़े यही सोचा था घोड़ा मैंने गाया भाई, गायब हो गया बंदा भाई। ठीक है, एनीवे भाई अब क्या होता है, वो बंदा गिरते गिरते पड़ते पड़ते नीचे पहुंच गया। अब नाउ देयर इज अ ह्यूज हाइट डिफरेंस, और पहाड़ से गिरा तो भाई और काफी उसके नीचे गिरा दोस्त होगा। आगे वागे जा चुके हैं, पूरी एक बहुत तेज नदी बह रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, वो आवाज लगा रहा है बट नोबडी इज रिस्पोंडिंग। हाँ भाई, ठीक है, नहीं सुनेगा बिल्कुल भी। उसके दोस्तों को रियलाइज हुआ कि भैं जो बंदा कहाँ रह गया, दे ट्राइड लुकिंग फॉर हिम। भाई 2 दिन बाद वो बंदा मिलता है। ठीक है, पूरी एक रेस्क्यू टीम आई, साथ में उसके दोस्त भी। भाई पूरी वो टीम आती है, वो बैठता है, वो सारे उसके दोस्त आते हैं उसके पास बैठते हैं, और वो कहते हैं कि हाउ द यू सर्वाइव। बिल्कुल सही बात है भाई, उसके तो पैर टूट गए थे ना दोनों। और आप पहाड़ में हो, हाँ। जंगली जानवर। हाँ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नो नो डूड एवरीथिंग इज फाइन। एक दिन तो भाई मेरी बहुत फटी हुई थी, बट अगले दिन एक बंदा आया वेरी वेल ड्रेस्ड, और वो अभी भी यहीं है भाई। उसने हंटिंग करी मेरे लिए भाई, उसने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया भाई, सारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उसके दोस्त पूछ रहे हैं कहाँ है वो, तो वो कह रहा है वो यहीं तो था अभी, ही वॉज हियर। और उसके दोस्त कह रहे हैं कि कोई ब्रो यू हैव बीन हियर, इतनी देर से जब से तो हमें बात बता रहा और कोई नहीं था यहाँ पे। और भाई मतलब कोई आया, हाँ, किसी ने उसकी पूरी पूरी हेल्प करी, बचाया उसको, संभाला उसको, और वैनिश गायब। सो द थर्ड मैन फैक्टर इज अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया
which says that you will face a very benevolent figure जब आपका लास्ट टाइम चल रहा होता है, ठीक है, और वो आके आपको एक ऐसी सेंस ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं कि एक आखिरी बार आप लड़ाई कर लेते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई राइट, कि मैं अभी जीऊंगा वाली फीलिंग हाँ होती है जो। एग्जैक्टली, उनका बस यही काम होता है द थर्ड मैन फैक्टर में, कि द थर्ड मैन दैट यू आर सीइंग ईदर इट इज फ्रॉम अ स्पिरिचुअल रेन, या तो ये सिंपल आपके दिमाग का एक गेम है। ये भी मिस्ट्री है मतलब, ये मिस्ट्री, इट हैज नेवर बीन प्रूवन कि क्या सीन है। और इतने लोगों ने भाई, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस, मैंने कम से कम 100-150 स्टोरी पढ़ी है भाई। ये तो दो एवरीवन कांट बी लाइंग अबाउट इट ना, ऑब्वियसली भाई। अब 100 लोग किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गलत होगा। एग्जैक्टली। चल यार, एक सेकंड के लिए मैं ये भी बोल दूं कि थर्ड मैन फैक्टर जो है, इट कुड बी फिक्शनल, इंसान का फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो चलो इसको तो हम साइड करते हैं, बट आई बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू सेड ब्रो, एरिया 51 वाला जो है भाई, है बुक छुपा रखी है रिलीजन के ऊपर, जीसस के बारे में ऐसे बोल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड। आई एम जस्ट थिंकिंग ब्रो कि ऐसा कितना कुछ है जो हमारे सामने हो सकता है, बट साला लाया नहीं जा रहा। अब तेरे को पता है एरिया 51 कहाँ है? नेवाडा, यूएस। लवलॉक पता है कहाँ है? ये क्या है? भाई नेवाडा में एक और जगह है लवलॉक। अब मैं तेरे को बताता हूँ वहाँ क्या हुआ था। तो सब नेवाडा में ही हो रहा है क्या? और भाई एकदम एक्चुअल स्टोरी है, और एक कहीं ना कहीं एंड में कहीं प्रूफ होगी थोड़ी सी, जो मैं तेरे को बात बताऊंगा। बता। भाई एक बार लवलॉक में 2 माइनर्स होते हैं, वो अपने खेत वगैरह के लिए फर्टिलाइजर ढूंढ रहे होते हैं, और फर्टिलाइजर की चाहिए होती है चमगादड़ की पूप, ओके, जो फर्टिलाइजर में बहुत अच्छा काम करती है। तो चमगादड़ कहाँ होते हैं? केव्स के अंदर। तो एक केव के अंदर ना चमगादड़ की टट्टी खट्टी करने जाते हैं भाई, बढ़िया एकदम जा रहे अंदर जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, जितना अंदर जा सकते थे उतना अंदर जा रहे थे। तो जब शाम का टाइम होने लगा, उनको लगा भी चलो बाहर चलते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने बोला कि नहीं थोड़ा सा हो रहा है, लेके निकलते हैं अपना। तो अपना सामान उठा रहे थे, तो तभी वहाँ उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे ना और भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे अलग अलग से अजीब अजीब चीज़ें, जो उनको शाम का टाइम होगा तो दिखी नहीं। उन्होंने महसूस किया कि वहाँ कुछ सामान है ऐसा जो उनको दिखा नहीं, तो वो भगते हुए बाहर आए। उन्होंने जो उनके आसपास वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बोला कि आप जाओ वहाँ पे देखो, हमें कुछ अजीब चीज़ें दिखी हैं वहाँ पे। ओके। तो वो लोग अपनी टीम के साथ गए, लाइटें वगैरह लेके, फुल ताम तोबड़ा जो उनका होता है भाई। तो जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा गुफा के अंदर, तो वहाँ पे उनको भाई बहुत सारी हड्डियाँ मिली, जितनी पॉसिबल तू सोच सकता है उतनी हड्डियाँ मिली, और बहुत सारे कपड़े मिले, बहुत सारी चप्पलें मिली। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो घुस गए होंगे एकदम हाँ अंदर भाई, एकदम तरीके से उन्होंने सब ताम तोबड़ा ले गए भाई सब कुछ, क्योंकि उनको पता नेवाडा है, और तेरे को मैंने बताया कि ये 51 है, कुछ ना कुछ तो फिशी होएगा ही होएगा। हाँ। तो भाई वो लोग सब कुछ उठा के अपनी लैब में लेके चले गए भाई। अब लैब में जाकर वो क्या करते हैं, और उन्होंने क्या किया, अपना सबसे पहले तो हड्डियाँ जोड़नी शुरू करी, एक स्केलेटन बनाना शुरू किया। और जब स्केलेटन बनाते गए तो स्केलेटन का जो साइज था वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 3 गुना बड़ा था, जायंट्स 2 से 3 गुना बड़ा था भाई, लिटरली। अगर कोई गूगल सर्च करेगा तो उनको वहाँ इमेजेस भी मिल जाएंगी, कोशिश करेंगे हम भी थोड़ी सी डाल देंगे। तो बहुत बड़े स्केलेटन उनको मिले, और जो साथ में चप्पलें मिली वो कम से कम 15 नंबर की थी मिनिमम, आज के टाइम के हिसाब से। मतलब 15 नंबर के की हिसाब चप्पल, से छोटा साइज 15 नंबर की चप्पलें थी, और जो कपड़े का साइज था उतने में एक टेंट खड़ा हो सकता है, जितने उन पूरे बंदों का कपड़ा का शरीर ढक रहा था। एक मिनी टेंट नहीं बनाते हैं, उतना में उनका एक शरीर ढक रहा था, सिर्फ इतने बड़े कपड़े थे भाई। तो भाई उनकी तो आदत है हर चीज मंगल देख खोद देंगे सब कुछ, बात पता लगी है। तो उन्होंने आसपास जितना भी गांव वगैरह थे सबने पूछना शुरू कर दिया कि भाई चलो पता करते हैं, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा कि ऐसा क्या था भी ये सब वहां पे मिला है। तो भाई गांव में ढूंढ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिसर्चर्स भेजे हुए हैं, डेवलपमेंट वाले गए हैं, पूछ रहे हैं हर जगह से क्या हो रहा है, R&D चल रहा है फुल पावर वहाँ पे। तो उन्होंने जाके भाई एक औरत मिली, बूढ़ी, 80-81 साल की बुढ़िया मिली, उसने उनको एक किताब दी, जो रखते थे पहले पुराने टाइम लोग जर्नल्स लिखते थे अपने, तो उनको जर्नल मिली। वो जर्नल में एक स्टोरी थी भाई, छोटे इंसानों के बीच में और जायंट्स के बीच में, जो कैनिबल्स थे। छोटे इंसान माने तो हमारे हाइट के इंसान, और जायंट्स मतलब जो हड्डियां मिली थी उस साइज के इंसान, और वो कैनिबल्स थे। उसमें लिखा हुआ था स्टोरी में, उसमें बताया हुआ था कि एक जंग हुई थी भाई, वॉर हुई थी फुल पावर, जिसके अंदर उनकी लड़ाई हुई है, और उसमें छोटे इंसान जीते हैं। अब उसमें आगे लिखा शुरू किया, काफ़ी डीप स्टोरी थी उसमें। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये था, उनको हराने के लिए, जायंट्स को हराने के लिए ह्यूमंस ने ऐसे हथियार बनाए थे जिनको चलाने के लिए हम जैसे हाइट के लोग 3-4 जने लगेंगे, जब जाके एक हथियार चल पाता हो। मतलब एक जायंट के हिसाब से ही उन्होंने वो बनाए थे। तो उन्होंने किसी तरह जायंट्स को हराया, और लास्ट के जो कुछ जायंट्स बचे थे उनको खदेड़ा, भगाया भाई जहाँ तक भगा सकते थे। और ये जंग बहुत लंबी चली थी, उसमें लिखा हुआ था कम से कम 15-20 दिन ये लड़ाई चली थी, जब जाके इसका एंड आया था। वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुई थी, एक पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई हुई थी सिर्फ। तो जो गुफा थी जहाँ वो हड्डियाँ मिली थी,
वो उनके जगह के पास है। तो जाइंट जाके वहां जाके छुपने की कोशिश की उन्होंने। जब हारने लग गए, जब हारने लगे, भागने लगे, उनको भगाया उन्होंने भी, हो गया, क्योंकि तंग आ चुके थे, वो भी खा रहे थे उन लोगों को भी वो। तो वहां जाके फंस गए। तो उन्होंने क्या किया, जितनी उनके पास लकड़ी थी, जितनी घास फूस, जिन चीजों में आग लग सकती थी, सब उस केव में ठूस दिया और आग लगा दी भाई, कि ये कुछ नामो निशान ही ना बचे उनका। अब भाई ये पॉइंट कहाँ के मैच होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ पे लगे हुए थे अपना काम वाम करने। तो जब वो अपनी एंट्री को क्रेव कर रहे थे, मतलब वो तोड़ते हैं ना वो लोग, कार्विंग कर रहे थे उस पे, तो वो टूटने लगा, एकदम से टूट के ना पूरा पीस एक नीचे गिर गया। तो वहाँ पे इतने बड़े जलने के निशान मिले उनको उसकी एंट्री पे गुफा के, जैसा उस किताब में लिखा हुआ था कि उनकी एंट्रेंस में सामान डाल के उसको जला दिया, वैसे ही बड़े बड़े जलाए हुए निशान उनको उस एंट्री पे मिले। इतनी पुरानी जर्नल में ये सब लिखा हुआ है। हाँ, और उस बुढ़िया ने उनको एक चीज और दी थी जो इस बात का बहुत तगड़ा प्रूफ है। एक जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे हड्डियां निकाल रहे थे, उनको वहाँ पे लाल बाल भी मिले थे, बड़े बड़े लंबे साइज के। तो उस जो वुमन ने उनको, जो लेडी थी, उसने जो उनको ड्रेस दी थी, उसी ड्रेस से, उन्हीं बालों से उसमें कार्विंग भी हो रही थी, जो उसका ड्रेस थी भाई। ओह क्रेजी। तो भाई ये कहीं ना कहीं बात बताती है कि जाइंट्स थे भाई, क्रेजी है ना, जाइंट्स बताते कहीं ना कहीं ये भाई चीजें थी। और वो ऐसे बहुत सारी चीज सुनते रहते हैं यार भाई। ये जाइंट्स वाली बात तो भाई और भाई ऐसा था भाई। नॉर्मली मैंने कहीं जहाँ भी सुना भी था, नॉर्मल अपने जो रील वगैरह देखते हैं उसमें सुना था मैंने, कि जो इंडिया में मॉन्यूमेंट्स बने हुए बहुत सारे, उनमें किलाबंदी बोली जाती है, 4 बाउंड्री होती है। किसी बंदे ने बोला था कि यार आपको किलाबंदी करनी थी तो सिर्फ अपने मेन डोर्स को बड़ा बड़ा बनाते ना, ताकि कोई अंदर ना आ पाए फोर्सफुली या कुछ ना कर पाए। लेकिन जो आपके बाकी अंदर के महल थे, उनमें इतने ऊंचे स्टेप्स, इतने बड़े बड़े गेट क्यों थे? क्योंकि लोग पहले के टाइम में थे भाई बड़े। एग्जैक्टली थे भाई, 100% थे। अब ये तो है नहीं कोई राजा महाराजा अपने को कष्ट तो देंगे ना कि इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। तो भाई उस टाइम में उसका कहना ये था कि कुछ थे, बड़े बड़े इंसान लोग थे भाई, कहीं ना प्रूव करती हैं चीजें। भाई जाइंट से मेरे को वो भी याद आता है ना फिर, येटी। अरे भाई बिगफुट, वो तो चलो रणवीर अलाहाबादिया सर ने बहुत ही ज्यादा कवर कर रखा है, वो तो कोई दिक्कत ऐसा वाली कुछ बात नहीं है जो हम नया बता हाँ, सकते हैं उसके वो बारे बात में सही है भाई। लेकिन ये स्टोरी थी जो भाई काफी मुझे लगा कि ये तो भाई आई लव्ड हियरिंग इट, क्योंकि भाई एंड कहीं ना कहीं उसका मिल रहा था कहीं ना कहीं जाके भाई। इसकी तो मैं रीले काटूंगा। काट दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई दीपक कि हम तो बात कर ली इधर उधर की ना, कि देश के बाहर चले गए, नवाडा वडा चले गए, यूएस वालों की मोंगली कर दी, सब कर दिया। अबे हमारा देश तो सबसे विचित्र है भाई, बहुत विचित्र है भाई, बहुत ज्यादा विचित्र है। इतनी मिस्ट्रीज हमारे देश की खुद में भाई कि सबसे पहला तो माउंट कैलाश। अरे भाई पहुंच ही नहीं पा रहे लोग, एग्जैक्टली पहुंच रहे हैं तो वापस नहीं आ पा रहे हैं फिर। एग्जैक्टली कि कुछ तो होगा ना फिर ऊपर यार। हाँ बिल्कुल है यार साइंटिस्ट जा चुके हैं, एक बार नहीं 3 से 4 बार जा चुके हैं, ऊपर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा ऑक्सीजन का रहे। लेवल 0 है। अगर तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ पा रहे हो, कैलाश तो बहुत छोटा है, उसके आगे height में Exactly. नहीं पहुंच पा रहे, कुछ तो मिस्ट्री है ना। क्या पता सिंह बाबा बैठे भाई, बिल्कुल पॉसिबल है जय बाबा की भाई। हाँ। लेकिन भाई देख, है अपने यहाँ मंदिर है ज्वाला देवी मंदिर, तुमने नाम सुना होगा भाई। ज्वाला देवी, हाँ, ज्वाला देवी टेम्पल है भाई, वहाँ पे एक जो जल रही है, एक ऐसे छोटा सा मंदिर के अंदर जगह है, गड्ढा सा है, उसमें से लौ जल रही है एक। और वो बहुत टाइम से, मतलब जब से हम लोग एग्जिस्ट करना शुरू हुए होंगे, जब से वो लौ जल रही है वहाँ पे भाई। ऐसा रिसर्चर्स ने जाना था, साइंटिस्ट आए थे बहुत सारे बाहर देशों से, डिस्कवरी चैनल भी ये देखने आया था खुद कि ये क्या है यहाँ पे। तो उन्हें फुल रिसर्च करी भाई, जितनी हो सकती थी पॉसिबल। उनको भाई कोई सोर्स नहीं मिला ये जल कैसे रही है। और एक टाइम पे जब अकबर का टाइम था, अकबर ने पूरे मंदिर में पानी भर दिया था लिटरली भाई, जितना पानी पहुंच सकता था। वो लो तब भी उस पानी के अंदर भी जल रही थी, ये प्रूफ है, मुझे नहीं ये दिया। स्टोरीज में। हाँ भाई, किताबों में लिखी भी है स्टोरी भाई। मेरे को नहीं पता था ये। और फिर अकबर ने खुश होके माता को एक मतलब छत्र चढ़ाया था, सरप्राइज हो गया होगा कि कुछ तो है जो चीजें हम भी, राजा महाराजा भी छोटे हैं उनके सामने। क्या किया था अकबर ने? एक बहुत बड़ा माता के ऊपर देखा तूने, एक टेंट टाइप सा लगा होता है, उसको कुछ बोलते हैं, कोई पता नहीं क्या बोलते हैं, वो गिफ्ट किया था सोने का। भाई हमारा देश प्रूफ नहीं छोड़ता कि चीज का कुछ चमत्कार ही करता है, तो भाई एकदम मिस्टीरियस होता है, तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है उसका। एक जगह और है भाई, मैं नानी ने मेरे को बताई थी भाई ये बात। मनसा देवी एक मंदिर है पंचकुला में, वहीं रहते हैं, बचपन से वहीं रहना नानी मेरे में। तो भी आई थिंक उसके आसपास ही। हाँ, मैं मतलब नान का मेरा सारा वहीं पे है भाई। हाँ। तो मैं काफी बार उस मंदिर में गया हूँ, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत जैन मंदिर है, बहुत मानता है उस मंदिर की भाई। तो भाई नानी ने मुझे बताया था कि एक बार 2 चोर थे भाई, उन्होंने बनाया कि प्लान कि अब तो इसमें चोरी करेंगे, क्योंकि भाई बहुत चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत मानता है। तो लोग पता है जहाँ मानता होती है वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। तो भाई उन्होंने वेट किया बाहर, जब सब चले गए तो भाई उन्होंने पहला गेट का ताला तोड़ा, वो अंदर चले गए। ऊपर गए जहाँ मेन मंदिर था,
वहाँ पे अंदर घुसे, उन्हें सारा सामान इकट्ठा कर लिया, इतना हो सकता था पॉसिबल कि बांध लेते हैं, अभी लेके चलते हैं। लेकिन जैसे उस मंदिर से उन्होंने मेन मंदिर से बाहर पैर रखा, वो अंधे हो गए। अंधे हो गए। कुछ भी नहीं दिख रहा उनको, कुछ करने लायक नहीं थे, वो जीरो हो गए। वो कुछ कहाँ से कैसे भागेंगे अगर अंधे हो जाएंगे तो। वापस अंदर गए, फिर कुछ दिखने लग गया उनको मंदिर के अंदर, फिर वापस आए बाहर, फिर वो अंधे हो गए। तो जब सुबह पुजारी वगैरह आए तो उन्होंने जब अपना देखा कि गेट पे टूटा हुआ है सब कुछ, वो भाग के ऊपर गए, उन्होंने देखा कि 2 लोग मंदिर में अंदर बाहर, चौखट से अंदर बाहर हो रहे हैं। यही करे जा रहे हैं। यही करे जा रहे हो सुबह तक, रात से लेके। तो उन्होंने जाके, पुजारी ने रोका उनको, पकड़ा और अंदर बिठाया मंदिर में। भाई क्या हुआ? कह रहे जब भी हम बाहर आ रहे हैं हम अंधे हो जा रहे हैं। कह रहे तुम करने क्या आए थे? कह रहे हम चोरी करने आए थे यहाँ पे। तो जितनी बार वो बाहर जा रहे थे उतनी बार वो अंधे हो रहे थे, जितनी बार वापस मंदिर में जा रहे थे वो, उनको सब दिख रहा था। बढ़िया। तो किसी एनर्जी ने, किसी मिस्टीरियस थिंग ने भाई उनको वहाँ से सामान ले जाने नहीं दिया भाई। बढ़िया स्कीम है भाई। और ये भाई रियल सुनी है मैंने, जिनके लोग जिनने सुनी है कहानी, उन्होंने बताई है मेरे को भाई, तो मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। भाई इंटरेस्टिंग है भैया भाई अब 100%। ऐसी चीजें हमारे देश में बहुत सारी। भाई तूने जगन्नाथ टेम्पल का नाम सुना होगा, तुझे पता भी होगा वो भाई। चीज तो भाई। झंडा, हाँ, झंडे वाला कॉन्सेप्ट हवा भाई। आती है इधर, भैया जाते हैं इधर। हाँ, और वो आज तक साइंस प्रूव नहीं कर पा रहा है हाँ। भाई। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है भाई। वो सॉल्यूशन ही नहीं है चीजों का भाई। अंदर कृष्ण जी का हार्ट है। हाँ, और कहते हैं उसकी शैडो भी कास्ट नहीं होती। हाँ, नहीं होती। कोई शैडो नहीं है उस मंदिर की भाई। और जो पंडित आते हैं उनका जब दिल पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे रैबिट हाँ, फुदकता है ना, हाँ, वैसे दिल फुदकता है। तुक ऐसे फुदकता है। और उसको क्या किसके उसमें रखते हैं, जो उनकी मूर्तियां किससे बनी होती हैं? लकड़ी हाँ, लकड़ी से बने होते हैं। हाँ भाई, क्रेजी यार। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब भाई यार भाई? बहुत इससे crazy shit इससे है मेरे भाई। को याद आता भाई, हिमालयाज में एक लेक है रूपकुंड करके, तूने पक्का नाम सुना होगा। हाँ भाई, बहुत मैं गया हूँ। फेमस है, बहुत बहुत फेमस। तू गया हुआ है? लेक पे नहीं गया हूँ, पर मैं उस साइड गया हूँ, नाम सुना है मैंने जगह का। ठीक है। तो ग्लेशियर लेक है भाई। तो समर के भाई टाइम पे काफी ऊपर है, 16-17 हजार फीट के आसपास है भाई वो। एकदम बहुत ऊपर है। आसमान से भी ऊपर। बहुत ऊपर है तो भाई। अब ये सीन होता है भाई, एवरी समर व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट, ये डिस्कवर होता है कि भाई स्केलेटन्स पड़े अंदर। स्केलेटन्स पड़े ही पड़े हैं, देखते जा, स्केलेटन्स ही हैं लेक के अंदर। लेक के अंदर। ठीक है भाई। इसका ये माना जाता है कॉन्सेप्ट कि 9th सेंचुरी में कुछ सोल्जर वोल्जर थे जो जा रहे होंगे उस रास्ते से, एंड दे फेल, गिर गए, या किसी ने मार दिया, कोई हेल स्टॉर्म चल गया और पूरा ग्रुप जाके गिर गया। ये थी इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो लोगों ने करी थी, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स। सिंपल माइट पॉसिबल थिंग हो सकती है जो। हाँ, कि कोई एक ट्रेल पे चल रहे होंगे, क्योंकि दोनों तरफ भाई पूरा स्नो क्लैड माउंटेन्स है भाई, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, किसी का पैर फिसल गया, सब साथ में चले गए, यू नेवर नो। कुछ टाइम बाद भाई रिसर्चर्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर जो स्केलेटन्स हैं वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के नहीं है। मतलब सोल्जर्स वगैरह नहीं है वो लोग, मतलब सब होंगे सोल्जर्स होंगे, कुछ भी होंगे, बट वो सिर्फ एक ग्रुप की डेथ नहीं है, मल्टीपल टाइम्स। और उसमें ये बोला है कि ओवर अ स्पैन ऑफ 1000 ईयर्स लोग गिरते गए हैं और वहां मरते गए हैं। तो इन्होंने क्या करा भाई, वही जैसे उसके साथ किया था, लव लॉक वाला जो तू कह रहा था, ढांचा बनाया, स्केलेटन बनाया पूरा, हड्डियां वड्डियां जब लेकर गए, ठीक है, वहां इनको पता चलता है, दिस इज आई एम टेकिंग अस बैक टू दैट जाइंट वाला थिंग। वहां पे जाके पता चलता है रिसर्चर्स को कि पहली बात तो ये पूरे 1000 साल के गैप के अंदर ही अलग अलग लोग गिरे हैं। भाई कितनी पुरानी सेंचुरी की बात होगी, बहुत पुरानी भाई, बहुत। ठीक है, कॉमन एरा के टाइम की बात है, सीई। तो अब ये होता है, बंदे गिर रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए। अब ये वहां पे जाके भाई रीअसेंबल कर रहे हैं स्केलेटन। तो पहले तो ये डिस्कवर हुआ कि 1000 साल से गिरे जा रहे लोग, और फिर ये डिस्कवर होता है कि जो उनका साइज है ना वो नॉर्मल ह्यूमन से बड़ा है, मच ग्रेटर, एंड द बिल्ट ऑफ द बोन्स आल्सो दे आर डिफरेंट देन, मतलब ठोस है, मजबूत है एकदम। हाँ, बहुत ज्यादा, लाइक फैट जिसको बोलते हैं ना, मोटी हड्डियां एकदम। अब उसके अंदर एक और चीज वो देखते हैं कि इतने सारे स्केलेटन्स के अंदर 15 से 20 भाई वो भी हैं विमेन। हाँ, दोनों है मतलब। और वो विमेन भी फुल साइज, फुल लार्जर देन लाइफ, वो वाला साइज भाई। मतलब ये सोचने वाली बात है, एक लेक के अंदर ये सारी चीजें इकट्ठा भाई हो रही हैं। सोचने वाली बात अब आती है, ये आती है कि आप स्केलेटन से भी ना ये फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ।
ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, हाँ स्टफ लाइक दैट, कि मारा पीटा उसे पता लग जाता है। किसी भी एक स्केलेटन पे कोई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा नहीं, कोई 1% की चोट नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाई फिर वो वहाँ पहुंचे कैसे हैं? भगवान जाने, हमें नहीं पता। अरे भाई ये तो तगड़ी मिस्ट्री बता दी भाई तूने। ये बढ़िया था ना? यार इतनी हाइट पे मेरे जहाँ को सांस लेने में बंदे की फटके चार हो जाती है, एग्जैक्टली वहां इतने इंसान और मेरे को सबसे 1000 ज्यादा साल पहले। मैं कह रहा हूँ 10,000 साल से गिर रहे हो लोग, बट वो बात तब समझ आती है अगर ये पता चलता है कि भाई लोगों को चोट लगी है, गिरते पड़ते पानी में गिरे हैं, कुछ हुआ है। भाई क्रेजी शिट हो गई है तो भाई बहुत ज्यादा। डॉक्टर कह रहे हैं कोई चोट नहीं लगी हुई किसी को, एकदम ठीक थे। भाई हमारे देश में भाई बहुत कहानियां हैं भाई यार। आप क्या एक्सप्लेन करोगे यार? ऑल यू कैन डू इज क्वेश्चन। भाई हम लोग यूनिवर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग कोई यार। नहीं कर सकता भाई, वो सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यूनिवर्स ही है भाई। बिल्कुल भाई। दैट इज अ वेरी आई थिंक वेरी गुड एंडिंग टू व्हाट वी स्टार्टेड भाई। तो गाइस अगर आप लोगों को ये चीजें पता हो ऐसी मिस्टीरियस तो हमें बिल्कुल बताना। 100%। और मैं सोच रहा हूँ भाई, देख मेरे को ना ऑनेस्टली बड़ा मजा आता है इन सारी चीजों के मेरे बारे को में भी आता है भाई, देख। बात करने के लिए। एंड ऑनेस्टली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रीजंस आई वांटेड टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। ठीक है करेक्ट भाई। तो एक काम करते हैं, व्यूअर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। आप ऐसी ही कुछ कंपेलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस स्टोरीज ना इन द कमेंट्स हमें बताइए। एंड पुच्चू जे एंड बुग्गू जे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज PB and J signing off. BB and J.